हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 23rd वीडियो। और इस वीडियो में हम पीएचपी के नेक्स्टेड लूप के बारे में देखने वाले हैं। जो पीएचपी की नेक्स्टेड लूप है वो कोई न्यू कमांड नहीं है, वो हम फॉर लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या है कि हमें टेब्यूलर फॉर्म में जब यूज़ करना है तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वो है। तो देखो उसकी जो सिंटेक्स हो कैसी है, तो कैसी है। तो देखो उसमें क्या है कि लूप के अंदर कोई दूसरी लूप आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्टेड लूप। और नेक्स्टेड लूप है उसमें क्या है कि जो बाहर की लूप है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लूप। और उसके अंदर जो लूप है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर लूप। और जो हमें कोई भी स्टेटमेंट को रन करना है वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, तो क्या, इनर लूप के अंदर। तो चलो अब हम क्या है कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और बाद में हम वही एग्जाम्पल का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखो मुझे क्या करना है कि 1 to 100 को किस में, तो कि टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1 to 10, 11 to 20 वैसे क्या है कि सभी है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो बाहर की लूप है वो किसके लिए रन होगी, तो कि हमारी जो रो है उसको प्रिंट करने के लिए होगी। और जो हमारी इनर लूप है वो किसके लिए रन होगी, तो कि हमारे जो कॉलम है उसको प्रिंट करने के लिए होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहली रो 1 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी रो 11 से, थर्ड रो 21। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस में, तो कि रो के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या है कि रो के लिए क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। जो रो वाली लूप चलेगी उसके लिए हम आई ले लेते हैं। और क्या है कि उसमें हम 10 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये जो आई वाली लूप है वो क्या होगी, आउटर लूप होगी। तो वैसे क्या है कि हम कॉलम के लिए क्या लेंगे, जे लेंगे। और जे है वो किसके लिए, जे है वो कौन सी लूप होगी, तो कि हमारी इनर लूप होगी। और उसका इंक्रीमेंट कितना है, तो क्या 1 का है। तो देखो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है वही सेम एग्जांपल हम कैसे, तो क्या प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए फर्स्ट क्या है कि जो मेरा जेम सर्वर है वो भी स्टार्ट है और मेरा VS कोड है वो भी ओपन है। मैं यहाँ पे V23 करके एक फ़ाइल बना लेती हूँ। PHP का बेसिक कोड लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर लूप। और देखो मैंने क्या बोला कि आई है वो किसके लिए यूज़ होगी, तो कि हमारी रो के लिए आई यूज़ होगी। तो देखो रो के लिए हमारी आई यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई को मैं कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। और उसको कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक। तो देखो लेस देन आई कितना होगा, तो कि आई लेस देन और इक्वल टू 100 होगा। और आई में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो कि 10 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, आई प्लस 10। और हमें क्या है कि टेबुलर फॉर्म में लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ टेबल, $टेबल करके, $टेबल। और मैं उसके अंदर टेबल टैग को स्टार्ट कर देती हूँ। क्या है कि हम HTML के टैग है उसको PHP में यूज़ कर सकते हैं। हो गया। अब जो हमारी ए लूप है वो किसके लिए यूज़ होगी, तो कि हमारी रो को प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टेबल के अंदर रो को कॉन्केट करती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, TR लिया। अब इसके अंदर क्योंकि हमें नेक्स्टेड लूप करनी है तो इसके अंदर मैं दूसरी फॉर लूप ले रही हूँ। और उसमें क्या है कि हम जे का यूज़ करेंगे। जे को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो कि हर टाइम आई से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे इक्वल्स टू आई। और जे कितनी बार, मीन्स के जे किससे लेस देन होगा, तो कि हमारी जो आई है उससे 10, क्योंकि 10 तक जाना है। तो क्या होगा, आई प्लस 10 तक लेस देन होगा। देखो 1 होगा तो नेक्स्ट का क्या होगा, 1 + 10 दैट मीन्स 12। तो और आई की जे की जो वैल्यू है किससे प्लस होगी, तो क्या 1 प्लस होगी। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, $टेबल डॉट कॉन्केट करते हैं किससे, तो कि TD से। TR के अंदर हम TD लेते हैं। तो TD यहाँ पे हम किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो कि जे की वैल्यू। बाद में यहाँ पे हम TD को बंद करेंगे। हो गया। अब यहाँ पे TD क्लोज हो गया। यहाँ पे हम बाहर जाके क्या करेंगे, तो कि हमारा TR बंद करेंगे, क्योंकि हमने TR ओपन किया है। हो गया TR क्लोज। वैसे हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, हमारा टेबल टैग है उसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे।
और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ तो कि टेबल नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट कर देती हूँ। देखो हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए लोकल होस्ट लर्न PHP फाइल नंबर 23। तो देखो आ गया 1 to 100। अब क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रही है, तो हम क्या है कि टेबल को बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं। तो स्टाइल टैग के अंदर, सॉरी मैं डायरेक्टली स्टाइल लगते हूँ। स्टाइल टैग को बाहर दे देते हैं यहाँ पे PHP के बाहर। तो देखो हो गया स्टाइल टैग। अब यहाँ पे किसको देनी है तो क्या मैं डायरेक्टली टेबल को बॉर्डर देनी है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ टेबल और दूसरे किसको, TD को। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉर्डर क्या देनी है तो क्या 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखो दे दी। इसको रन करते हैं। देखो आ गई। अब हम क्या करते हैं तो कि बीच में आ गई सभी जो, देखो डायरेक्टली टेबल को भी आ गई और इसके अंदर हमने जो TD लिखा है वो। अब मैं क्या करती हूँ तो कि जो TD है उसमें थोड़ा सा पेडिंग दे देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखे। पेडिंग में दे देती हूँ 15 पिक्सल। देखो आ गया सेम आउटपुट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ तो कि जो हमारी आउटर लूप है वो किससे इंक्रीमेंट हुई, 10 से। और जो हमारी इनर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हुई तो कि हमारे जो आई है वहाँ से स्टार्ट हुई। क्योंकि क्या है कि मेनली जो प्रिंट होता है 1 प्रिंट हुआ, कहाँ से प्रिंट हुआ तो कि J से प्रिंट हुआ। तो हमारी जो आई की वैल्यू है कहाँ से इनिशियलाइज होगी तो कि आई से। और वो किससे लेस देन होगी तो कि i+10 से। क्यों तो कि हम आई के अंदर कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे i+10 होगा। और यहाँ पे क्या है कि हमने एक ही 1 तक ही जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया i++ और यहाँ पे हमने J को प्रिंट कर दिया। और क्या है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।